नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता जनार्दन। आज सीधा जनता के बीच आए हैं, जनता से बातचीत करेंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे, उनकी समस्याओं को आपके सामने रखेंगे, हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे, रहनुमाओं की बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने उनके साथ खिलवाड़ करा है। जनता लगातार जुड़ चुकी है, आप देख सकते हैं इस समय मैं मौजूद हूं कनॉट प्लेस पर। दिल्ली का ये दिल है और लोग हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं अपनी समस्याएं रखने के लिए। लोग बड़े उत्सुक है बातचीत करने के लिए, तमाम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, सेंट्रल पार्क के ठीक सामने कनॉट प्लेस पर इस समय मैं मौजूद हूं और लोग अपनी समस्याएं रखना चाहते हैं क्योंकि जनता जनार्दन एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्हें मिला है जहां पर ये सीधा अपनी आवाज को हुक्मरानों के कानों तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं। आप कहां से आए हैं? फरीदाबाद से। मेरा नाम वेद है, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। क्या समस्याएं रही आज तक आपकी? क्योंकि हमें तमाम काम पड़ते हैं, सरकार के पास हम जाते हैं, उन्हें वोट देकर हम बनाते जरूर हैं, लेकिन क्या काम होते हैं? आपको कब समस्या आई? काम नहीं होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें टीचर्स की बहुत कमी है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, टीचर अपना काम नहीं कर रहे हैं। स्कूल में टीचरों की बहुत कमी है। मैं खुद एक टीचर हूँ, JBT मैंने की हुई है, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, जिसे DED भी कहा जाता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन। पहले हरियाणा में 2 साल की थी वो, फिर 3 साल की कर दी। 1 साल का इंटर्नशिप बोला था उन्होंने। उन्होंने बोला था कि उचित मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। कोई पैसा नहीं मिला, मुश्किल आती है जब आप जाते हैं अपनी ये समस्या लेकर। क्या कोई सुनता है? क्या कोई नहीं सुनता है। कह देते हैं होगा अभी दिए जाएंगे, डाले जाएंगे पैसे। हमने अकाउंट नंबर्स भी दे रखे हैं, कुछ नहीं हुआ है। गाँव में गलियाँ बहुत कच्ची हैं, पानी भरा रहता है सड़कों पर। कोई समस्या का समाधान करने वाला नहीं है, केवल हमें आश्वासन दे देते हैं। कोई वाक्य आपके साथ ऐसा हुआ हो जब आप गए हो और पूरा जो काम होना चाहिए था वो हुआ ना हो, आपको टरका दिया होगा, भगा दिया गया हो कि नहीं आप जाइए बाद में आइए? ऐसा कई बार हुआ है। हम कई बार हमारे MPs आए हैं, CM मुख्यमंत्री हुड्डा साहब भी आए थे हमारे फरीदाबाद में। हम तब वहाँ पे गए थे, हमें भगा दिया गया था वहाँ से। पुलिस वालों ने कहा कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे उनकी अपनी मीटिंग्स हैं, वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे। जी हाँ, इन्होंने अपना वाक्य बताया। फरीदाबाद से हैं, आप बताइए आपके साथ भी हुआ? क्योंकि भारत में कुछ आदत सी है, हमें लगातार सुनते हैं हम कि हम अपना कोई काम लेकर जाते हैं, वो होता नहीं, हमें भगा दिया जाता है, आप बाद में आइए, आप इतने पैसे दीजिए। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कई बार ही हुआ है जी। देखो, सरकार तो किसी की भी आ जाए, मैं उत्तम नगर से दिल्ली से ही हूँ। एक तो जैसे सब्जियों के लगातार रेट बढ़ रहे हैं, पहले बोलते थे कि भी डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, इस वजह से सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं। डीजल के लगातार रेट कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सब्जी आसमान को छू रही है। पहले आदमी आलू खा के गुजारा कर लिया करता था, गरीब आदमी, अब आलू भी देखिए क्या रेट हो रहे हैं। दूसरा ये है कि किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, बिना रिश्वत लिए, बिना लेन देन हुए कोई काम होता ही नहीं है। वरना अगर आप पैसे नहीं दोगे तो चक्कर कटवाते रहेंगे आपको लगातार, कई महीने चक्कर कटवाएंगे जानबूझ के, ये कागज नहीं है, वो नहीं है। आप जेब गरम कर दीजिए किसी भी अधिकारी की। कोई वाक्य आप बताइए कि मैं वहां गया था और मेरे साथ तब ऐसा हुआ। राशन कार्ड बनवाने गया तो पहली बात तो कि ये दस्तावेज नहीं है, वो नहीं है, ये फार्म नहीं है, हमारे पास नहीं है। इंटरनेट वाले को देके हमने पैसे, जबकि वो फार्म जो है वो उन्हीं का काम है देना। इंटरनेट वाले को 100 रुपए 50 रुपए देके वो फार्म निकलवाया। फिर उसके बाद जब फार्म लेके फूड एंड सप्लाई ऑफिस में गए तो महीनों चक्कर लगवाते रहे। वही जब 2000 रुपए उनकी जेब में डाल दिए तो राशन कार्ड हमारा बन गया। तो ये सिस्टम है पूरा। आप किसी भी आप लाइसेंस बनवाने जाइए, आम आदमी को, मेरे साथ की नहीं, आम आदमी किसी भी दफ्तर में जाए, कहीं जाए, ये हमेशा बता रहे हैं कि राशन कार्ड बड़ी छोटी सी चीज है, एक बुनियादी सुविधा है जो सरकार को देनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी 2000 रुपए रिश्वत लिए गई है। तमाम लोग हैं, एक बार दिखाइए जरा कितनी भीड़ लग चुकी है और उन दिखाइए, लोगों से लगातार बातचीत करें। इन्होंने अपना वाक्य बताया दिल्ली से कितने। आप बताइए, हमने देखा है कि खिलवाड़ हमारे साथ लगातार होता है, लेकिन हम चुप रहते हैं। क्या आपने कभी आवाज बुलंद करी? देखिए, समस्या हर जगह है। अब मैं छोटा सा वाक्य बताऊं, जैसे मेरी सिस्टर की बेटी के टाइफाइड हो गया था, तो उसको मैंने कहा कि इसको अब सरकारी अस्पताल में लेके जाए, दिखा के आए। लेकिन अब सबकी मानसिकता या फिर वहां पे सुविधा ऐसी है कि कोई जाना नहीं चाहता, कि कौन तो लाइन में लगे, कौन पर्ची कटवाए, टेस्ट करवाओ। कभी डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर होता तो दवाइयां नहीं मिलती हैं, या फिर इतनी महंगी दवाइयां लिख के वो दे देते, इनको आप बाहर से लेके आओ। तो मतलब आम आदमी छोटी सी बीमारी के लिए, चाहे बुखार हो, चाहे उल्टी, मतलब किसी भी चीज के लिए पहली बात तो सरकारी अस्पताल में कोई जाना नहीं चाहता। अब दूसरी बात, मूलभूत सुविधाओं के लिए कि किसी को राशन कार्ड बनवाना हो, कोई पैन कार्ड बनवाना हो। अब जैसे इन्होंने एक नया वो निकाला था कि हर एक का बैंक में खाता खुलेगा। अब हाँ, जनधन योजना। अब ये जनधन योजना का अगर आप खाता खुलवाने के लिए जाओ
तो 10 बार तो आपके ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट लेके आओ, जबकि कहा गया था कि दावे तो बड़े बड़े होते हैं। मोदी सरकार आई है, दावे बड़े बड़े कर रही है कि जन धन योजना में बहुत लाभ होगा। क्या वाकई यहाँ पर भी भ्रष्टाचार है? मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई स्थायी प्रमाण पत्र या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सेल्फ अटेस्टेड उसमें आप लिख के देंगे उसे, तो वो भी आपका एक प्रमाण पत्र के रूप में माना जाएगा, आपका अकाउंट खोलेगा, बाद में वेरिफिकेशन होगी कि सही मायने में आप वो है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अकाउंट खोलने में ही, मैं तो कहता हूँ अकाउंट खोलने में आपको इतनी धांधली मिलेगी, मतलब इसमें आपको ये कहाँ पे गए थे आप? वो जरा वाक्य बता दीजिए, आप गए कहाँ थे? ये बात है आपकी दिल्ली के रिठाला की। अच्छा, रिठाला यहाँ से मतलब कि आप मान के चले एक किस्म से एक बाहरी दिल्ली का ही क्षेत्र आ जाता है, वो ये बात वहाँ की है। तीसरा वाक्य मैं आपको बताऊं, गैस के कनेक्शन के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि गैस के कनेक्शन के लिए आप अप्लाई करें, आपको महीने के अंदर मिल जाएंगे। गैस के कनेक्शन में इतनी भारी धांधली है, गैस आपको ब्लैक में चाहिए, आप कितनी ले लो। छोटे सिलेंडर आपको 5 किलो का भरवाना है, आपको बड़ा सिलेंडर लेना है, ब्लैक में आप कितने सिलेंडर आपको कितने मिल जाएंगे। लेकिन जब नंबर 1 से लेने की बात होती है तो मुश्किलें आती हैं। इसमें कई बार कहा जाता है कि अब सर्दियां आ गई हैं, सप्लाई कम हो रही है। इसमें सर्दी गर्मी का मतलब ही क्या है? ये मतलब इतना बड़ा नेक्सस है, पॉलिटिशियंस को कह लीजिए या फिर जो आपके गैस एजेंसीज हैं, इन सब का मिलकर इतना बड़ा नेक्सस है। जनता को आपको ब्लैक में चाहिए, आप कितने ले लो, आपको नंबर 1 से क्यों नहीं मिलते हैं? वो नंबर 2 में कमी नहीं है। वाकई ये बड़ी बात बोल रहे हैं। हमने राशन कार्ड की भी बात सुनी, हमने देखा किस तरह से जनधन योजना में इन्होंने भ्रष्टाचार बताया कि वहां पर भी किस तरह से पैसे मांगे जाते। बड़ी बड़ी बातें जरूर होती हैं लेकिन समस्याएं रहती हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, आप एक महिलाएं हैं, 50% जनसंख्या हमारे देश में, आधी जनसंख्या है, लेकिन फिर भी क्या वो सम्मान मिलता है जब जाते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा कोई वाक्य कभी सामने आया? कोई सम्मान नहीं मिलता। मेरे साथ कभी भी कोई राह चलता कोई बदतमीजी कर देता है, पुलिस में जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है कि हाँ जी हाँ देखेंगे, ये है वो है। ठीक है, आपके भाजपा सरकार आई है, वो ये वादे लेकर आई थी कि अब की बार आएंगे तो महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। तो वो हमारा जनता का, हमारा आम आदमी का ये सवाल है कि वो सुरक्षा है कहाँ दरअसल। वाकई ये बड़ा सवाल उठा रही है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में एक माहौल बना, लगा कि जागरूकता आएगी, सुरक्षा महिलाओं को मिलेगी, लेकिन सवाल उठा दिया। लगातार लोगों से बातचीत हुई, आपसे भी बातचीत हुई। आप बताइए, आपके साथ कोई समस्या नहीं हुई? इनके साथ कोई समस्या नहीं हुई। आप बताइए जनाब, क्योंकि लगातार हमने देखा है, कुछ भी हम काम कराने जाते हैं, जब सरकारी संस्थान में जाते हैं, हमारे से रिश्वत मांगी जाती है, हमसे पैसे मांगने पे हमें मजबूर किया जाता है। आपके साथ कभी ऐसा कोई वाक्य घटा? ये प्रॉब्लम पोस्ट ऑफिस की, मैं 5,000 रुपये महीने पे वहाँ पर जमा करते थे हमने वहाँ पर 1.5 लाख रुपए जमा करा, लेकिन हमारे 1,15,000 रुपए जमा हुए, बाकी 35,000 रुपए एजेंट खा गए। और हम कंप्लेंट करने गए थे तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारा एजेंट से कोई मतलब नहीं है, हमारे जो पैसे हैं जो उसमें चढ़ गए बस वही हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। यानी साफ तौर पर पोस्ट ऑफिस में गए थे, धांधली कहाँ की बात है? ये कृष्णा नगर पोस्ट ऑफिस की बात है। आपने फिर ये बात किसी से शिकायत करी इस बात पर? जो इनके जो चीफ वो होते हैं पोस्ट मास्टर, उनसे बात करी थी, वो कहते हैं हमारे एजेंट से कोई मतलब नहीं है। कृष्णा नगर पोस्ट ऑफिस में इस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, धांधली हुई है। महेश चंद बंसल जी अपनी बात बता रहे हैं, यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लगातार दिखता है। फिर आवाज नहीं उठाई जब आपने ऊपर बात की? नहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा हमारे से कोई लेना देना नहीं है, जो आपके उसमें आगे वही है, बाकी एजेंट को हम नहीं जानते। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुश्किलें हैं। आप बताइए, हम इस हिंदुस्तान के नुमाइंदे, हम चाहते हैं कि कम से कम जिसे हमने वोट देकर सत्ता में हम काबिज किया है वो हमारी बात सुने। क्या आपकी बात सुनी जाती है? नहीं, अभी तक तो नहीं सुनी गई है। उम्मीद है कि शायद केजरीवाल दोबारा आए तो 49 दिन की जो छोड़ दीजिए, कोई भी आए, हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, लेकिन हम जब सरकारी दफ्तरों में जाते हैं वहां हमारा काम होता है कि नहीं होता? नहीं होता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं काफी, उसके बाद होता है। आप क्या कहेंगे? सर, हमारी समस्या है सबसे बड़ी जी, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा सट्टे का काम चल रहा है जी, पूरे देश के अंदर। ना तो मोदी ने आज तक कोई कदम उठाया, ना ही पिछले मनमोहन सिंह ने आज तक कोई कदम उठाया। सट्टा को देश के अंदर खत्म करो और रोजगार अपने आप मिल जाएगा। पढ़ाई लेके आओ जी, सबसे बड़ा बात है जी, पढ़ाई लेके आओ। पार्टियों के ऊपर थोपते हैं जी, ये पार्टी ने ये किया, इस पार्टी ने ये किया। हमें पढ़ाई मिलनी चाहिए, यानी शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए। अपने आप सब कुछ। आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ जी, सोना तहसील से हूँ। हरियाणा में तो बड़े बड़े दावे होते हैं कि वहाँ पर शिक्षा बड़ी अच्छी है, आप फिर क्यों सवाल उठा रहे हैं? सर, हमने तो आज तक शिक्षा देखी नहीं है। मैं तो जी, कैसी शिक्षा होती है? सिर्फ इस एरिया में शिक्षा होती है जिस एरिया में सीएम बनते हैं। हमारे मेवात के अंदर कोई शिक्षा नहीं मिली आज तक। सबसे पिछड़ा वर्ग एरिया है हमारा मेवात का जी, बिल्कुल कोई शिक्षा नहीं मिलती जी वहाँ पर।
कहते हैं जी मुफ्त शिक्षा मिलेगी, कोई मुफ्त शिक्षा नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात होती है जी देश के अंदर सट्टे को आप कोई वाक्य अपने साथ बताइए, भ्रष्टाचार आपके साथ हुआ है, किसी सरकारी संस्थान में गए हो, दफ्तर में गए हो, वहाँ पे आपसे पैसे मांग लिए गए हो? सर कोई भी रिश्वत मांगता है ना जी, हम रिश्वत देते नहीं है, खुद ऐसे आदमी है। वाकई बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि हम भी खुद रिश्वत को बढ़ावा देते। क्या नाम है आपका? सत्यवीर है जी। सत्यवीर जी ने कहा है कि हम रिश्वत देते नहीं, फिर काम होता कैसे है? सर काम होता है जी, जो नीचे के दलाल होते हैं ना जी, ये कहते हैं जी इनको थोड़ा बहुत दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, अगर सच्चाई से दिल से अगर वो कोई आदमी कहेगा भाई मेरे को रिश्वत नहीं देनी, तो नहीं देगा, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हो जाएगा वे काम। लेकिन तो चक्कर काटने पड़ेंगे। सर चक्कर तो एक बार बता, किसने पृथ्वी के चक्कर नहीं रोज नहीं कटते? पृथ्वी चक्कर नहीं काटती अपना एक चक्कर रोज। क्या आप तो चक्कर काटे, लेकिन बंद कैसे होगा, सुधार कैसे होगा? आप तो चक्कर काटेंगे, अगले के पास टाइम नहीं है, वो कैसे करेगा? सबसे बड़ी बात होती है जी चक्कर कैसे काटेगा? पृथ्वी का चक्कर कट रहा है। वाकई ये बड़ी बात बोल रहे हैं कि जिस तरीके से रिश्वत देनी नहीं चाहिए, बढ़ाव लगातार मिलता है रिश्वत देने से, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखा जाता है, लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। हम जाते हैं सरकारी संस्थान में, लेकिन हमारे मसलों को सुना नहीं जाता, हमारी बातों को नहीं सुना जाता, रिश्वत की मांग की जाती है। तमाम समस्याएं हमने देखी, राशन कार्ड की, ड्राइविंग लाइसेंस की, और पोस्ट ऑफिस का भी मामला देखा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं। जनता जनार्दन कनॉट प्लेस से लगातार जारी है।